Hello friends, today we are going to discuss about kingdom fungi. फंगाई के बारे में जब हम बात करेंगे, ये बहुत ही यूनिक किंगडम है और सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे तो द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. इसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने मिलेगी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के हिसाब से। कहाँ कहाँ फंगाई हमें देखने मिलते हैं, आप सबने फंगाई देखी होगी। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रॉटन फ्रूट्स। आपने देखा होगा ब्रेड पे या जो फ्रूट्स होंगे, रॉटन फ्रूट्स, उसके ऊपर भी फंगाई हमें देखने मिलती है। द कॉमन मशरूम, किसी किसी जगह पे आपने मशरूम खाए होंगे, तो मशरूम जो है, मशरूम यू ईट, टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगाई। मतलब कि जब आप कहीं पे मशरूम जो खाते हो वो वन टाइप ऑफ टोडस्टूल है, मतलब कि जिसको हम बिल्ली के टोप बोलते हैं, जिसको सिंपल लैंग्वेज के अंदर। तो द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगाई, वो फंगाई ही है। व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू अ पैरासाइटिक फंगस। जो मस्टर्ड के ऊपर, मस्टर्ड के लीव्स के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट देखने मिलेंगे वो भी पैरासाइटिक फंगस की वजह से है। सम यूनिसेल्युलर फंगाई, यूनिसेल्युलर फंगाई, ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर फंगाई है, उसको हमें याद रखना है। आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, bread and beer और lots of food recipes, बहुत सारी जो फूड रेसिपीज है उसके अंदर यूज्ड होती है ईस्ट। जो ईस्ट है वो यूनिसेल्युलर फंगाई है। अदर फंगाई डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, कुछ फंगस जो है तो वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिसीज पैदा करते हैं। वेट रस्ट फॉक्सीनिया इज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। वेट रस्ट जो बात है वो वेट रस्ट की है। पक्सीनिया, पक्सीनिया फूक से होती है जो वेट के अंदर रस्ट, वो पक्सीनिया फंगस के हिसाब से होती है, मतलब इस फंगस से होती है, वो हमें याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद हम आगे देखेंगे सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। कुछ जो फंगस है वो एंटीबायोटिक के सोर्स है। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। Fungi are cosmopolitan and occur in air, water and soil on animal and plants. जो फंगाई है वो हमें हर एक जगह पे देखने मिलेगी, एयर में, वाटर में या सॉइल पे या एनिमल और प्लांट्स पे भी फंगाई होती है। They prefer to grow in warm and humid places. वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पे फंगाई जल्दी होते हैं, इसीलिए आप सोचेंगे कि हम अपना फूड रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं। यस, इसको हमें क्यों रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, क्योंकि इट इज टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम फूड को कहाँ पे रखते हैं, रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेल्युलर फंगाई आर फिलामेंटस। अब ईस्ट की बात करेंगे कि भाई ईस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है और फिलामेंटस, इसके बाकी की जो इसके अलावा जो और फंगाई है वो फिलामेंटस है। ईस्ट के बारे में अगर आपने स्टैंडर्ड 10 के अंदर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ईस्ट, ये सिंपल ईस्ट जो है वो हम इस तरह से ड्रॉ किया करते थे स्टैंडर्ड 10 के अंदर। इसके अंदर वो सिंगल सेल यूनिसेल्युलर ईस्ट है और जो इसके अलावा जो फंगाई है वो फिलामेंटस है। ओके, समझ में आ गए। अब इनके स्ट्रक्चर क्या है। देयर बॉडी कंसिस्ट लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। जो फंगस है उनके स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, वो लॉन्ग होंगे, स्लेंडर थ्रेड लाइट होंगे और उसको बोलेंगे हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नॉन एज माइसेलियम। इसको हम बोलेंगे माइसेलियम, उसको बोला जाता है।
मतलब कि बहुत सारे हाइफी जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, एक जाली जैसी रचना बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे माइसेलियम. Some hyphae are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm. This called sinusoइडिक hyphae. जिसको बोलेंगे हम सिनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे. मतलब कि सम हाइफी जो है वो कंटिन्यूस ट्यूब filled with multinucleated cytoplasm. Multinucleated cytoplasm. These are called sinusoइडिक हाइफे. उसको कहा जाता है. ये किस तरह के होंगे? तो एक सिंपल हम ड्रॉ ले लेंगे तो शायद आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये जो होंगे, ये समझ लो कि ये एक हाइफी है और ये हाइफी के अंदर हम सिंपल ड्राइंग कर रहे हैं. तो ये जो एक फंगस है और इसके अंदर ये हाइफी है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कोई भी सेप्टा नहीं है. सेप्टा सेप्टा नहीं है. तो इसकी जो बात करेंगे ये सिनोसाइटिक हाइफी कहा जाएगा. और अगर दूसरी बात करेंगे कि जिस हाइफी के अंदर सेप्टा होगा, सेप्टा होंगे या क्रॉसवॉल भी हो सकते हैं, इस तरह के सेप्टा होंगे, तो वो अनदर टाइप की फंगस होगी. ओके, समझ में आ गया. अगर सबसे पहले हम सिनोसाइटिक की जो बात करेंगे तो सिनोसाइटिक की जो बात की है हमने, उसके अंदर ये सेप्टा नहीं होंगे. ये जो सेप्टा है वो सेप्टा नहीं होंगे, क्रॉसवॉल्स नहीं होंगे. लेकिन बाकी के जो फंगस है उसके अंदर सेप्टा यानी क्रॉसवॉल्स होते हैं. ओके, तो some hyphae are continuous tube filled with a multinucleated cytoplasm. These are called sinusoइडिक hyphae. उसके बारे में हमने बात की है. और अदर के बारे में भी हमने बात की कि अदर है सेप्टा और क्रॉसवॉल्स इन देयर हाइफे. अदर के अंदर सेप्टा और क्रॉसवॉल्स अवेलेबल है. द सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड. ये नीट का क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है कि फंगाई जो है उसकी सेल वॉल है वो किस चीज से बनी हुई है. तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है. इसको फंगस सेलुलोज भी कहा जाता है. इसको फंगस सेलुलोज भी कहा जाता है. ओके, इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात. मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड एब्सॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट and hence are called saprophytes. ये सब टाइप्स है किस तरह की फंगस होंगी, न्यूट्रिशन किस तरह से लेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेप्रोफाइटिक के. मोस्ट जो फंगाई है वो हेटेरोट्रॉपिक है. और हेटेरोट्रॉपिक है मतलब कि ये जो सेप्रोफाइट किस तरह के होंगे, तो जो absorb soluble organic matter from the dead substrate and hence are called saprophytes. Those that depend on living plants and animal are called parasite. अगर वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करेंगे तो उनको हम पैरासाइट कहेंगे. और कुछ दे कैन ऑल्सो सिम्बायोट, मतलब कि बहुत सारे सिम्बियोसिस भी हो सकते हैं, सिम्बायोट भी हो सकते हैं. जैसे कि हम इन एसोसिएटेड विद algae एज लाइकेन. algae एज लाइकेन मतलब कि algae के साथ फंगाई अटैच होकर लाइकेन्स बनाएंगे, तो इसको हम बोलेंगे सिम्बायोट. एंड अगर रूट के साथ फंगस होंगे तो उसको बोलेंगे माइकोराइजा. माइकोराइजा मतलब कि फंगस प्लस हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इट कॉल्ड माइकोराइजा. इट the fungus is depend on the absorb soluble organic matter from the dead substrate, it called the saprophytes. Or those depend on living plants and animals called parasite. The algae plus fungi is equal to lichen, it called symbiotes. And fungus plus roots of higher plant it called mycorrhiza. ये क्वेश्चन आपको अलग अलग याद कर लेने हैं, बहुत ही पूछे जाने वाले क्वेश्चंस. ओके, let's start the reproduction. Next topic हमारा है reproduction. Reproduction in fungi can take place by vegetative means, fragmentation, fission and budding. अब जो फंगस है उसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स है वो फ्रेगमेंटेशन है, फिशन है और बडिंग है, जिसके बारे में हमने स्टैंडर्ड 10 में भी पढ़ा है. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कॉनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर और चूस्पोर. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे स्पोर्स से
और स्पोर्स को क्या बोलेंगे, कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर, और जो स्पोर उसको बोला जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospore, ascospore एंड basidiopause। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospore, ascospore और basidiopause से होते हैं। तो ये सभी जो बातें थी, इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। The various spores are produced in distinct structure called fruiting bodies। fruiting bodies, ये सभी जो वर्ड्स है उसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें फंगस के बारे में जो एनसीईआरटी के हिसाब से उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। सेक्सुअल साइकिल जो है वो सेक्सुअल साइकिल्स 3 स्टेप्स के अंदर फॉलोइंग किया गया है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैम। मतलब कि 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के अगर एक दूसरे के साथ फ्यूजन, उनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगैम। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैम। अगर 2 न्यूक्लियाई कनेक्ट होते हैं तो उसको बोलेंगे कैरियोगैमी। और थर्ड वन इज मियोसिस जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मतलब कि जाइगोट जो है वो मियोसिस के हिसाब से होगा और उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो ये 3 स्टेप्स थे जो सेक्सुअल साइकिल्स के अंदर इन्वॉल्व है। व्हेन अ फंगस reproduce sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types of come together and fuse. In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cells. मतलब कि जब हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे और वो 2n सेल में कन्वर्ट होंगे। लेकिन in other fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, an intervening dikaryotic stage n plus n 2 nuclei per cell occurs. Such a condition is called dikaryon and the phase is called dikaryon phase। dikaryon phase भी कहा जाता है इसको। मतलब के एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस की जो फंगस है उसके अंदर इंटरवेनिंग डायकैरियोटिक स्टेज बनेगा। इसके अंदर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई आएंगे और उसको बोलेंगे डायकैरियन और डायकैरियोफेज भी कहा जाता है। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड। सेल्स बिकम डिप्लॉइड मतलब के पैरेंटल जो न्यूक्लियर फ्यूज हो जाएंगे और सेल्स बिकम डिप्लॉइड। एंड the fungi from fruiting bodies in which reproduction division occurs leading to formation of haploid spores। The fungi from fruiting body in which reproduction division occurs leading to formation of haploid spores। मतलब कि जो फंगाई होगी वो फ्रूटिंग बॉडी जो बनाती है उसके अंदर मियोसिस होगा और उसके अंदर से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ओके, तो ये जो बात थी और इसके अलावा हमें हर एक जो डिवीजन है उसके बारे में पढ़ना है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर्स फॉर्मेशन, फ्रूटिंग बॉडीज फ्रॉम बेसिक फॉर डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अलग अलग क्लासेस में हमें अब इसको मॉर्फोलॉजिकल और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से हमें इसको पढ़ना है। तो 1 बाय 1 करके हम इसको पढ़ेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था फंगस का, तो ये आपने देख लिया होगा। आप अगर इसके बारे में क्वेश्चन बनाएंगे जो मैंने कहा है तो वो आपको इजी हो जाएगा। तब जो मैं बात करने जा रहा हूँ कि फंगस के अंदर हम हर एक चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे। ओके दोस्तों।